घर पर मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, बट एग्जाम में बैठे ही सारा क्वेश्चन ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व करना पड़ता है। कोई ट्रिक या शॉर्टकट दिमाग में नहीं आता है, ये कैसे ठीक होगा? प्लीज हेल्प मी आउट। फर्स्ट, यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज ट्रिक। समथिंग दैट यू डू नॉट अंडरस्टैंड, यू विल कॉल इट ट्रिक, राइट? दैट व्हाट आई अंडरस्टैंड। व्हाट इज ए ट्रिक? ट्रिक मीन्स व्हाट? समथिंग यू डोंट अंडरस्टैंड इज ए ट्रिक, राइट? और तुमने रट लिया कि ऐसा करेंगे। What you need to know first, just forget that what is traditional and what is not traditional. There is nothing like it is traditional method. या दिमाग में कहता है कि ट्रेडिशनल पहले आएगा और वो बाद में आएगा। देखो एक चीज समझना है, तुम्हारी जो पूरी पढ़ाई हुई है बचपन से लेके, वो क्या हुई? हेंस प्रूव्ड वाली, LHS इज इक्वल टू RHS, यही किया तुमने। और क्या किया? ठीक है, जहां पर देयरफॉर का सिंबल ये ना लगाओ तो नंबर कट जाते थे। तो तुम्हारी जो कंडीशनिंग है वो बहुत लंबी ऐसी है ना, जो चीजों को बाकायदा लिख के XYZ करके आदत है तुम्हारी। तो मैं ये नहीं कहूंगा कोई ट्रेडिशनल है, कोई अनट्रेडिशनल है, कोई ट्रिक है, कोई शॉर्टकट है, राइट? देयर आर डिफरेंट लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, देयर आर डिफरेंट लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। समबडी जो बिल्कुल तैयारी भी शुरू किया है, वो XYZ से बाहर निकल ही नहीं सकता। जिसने थोड़ा तैयारी कर ली है, वो कंफर्टेबल है, कुछ स्मार्ट अप्रोचेस लगा सकता है। जो बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है, वो बहुत कुछ कर सकता है। तो यहां पर क्या है, डिफरेंट लेयर्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। ये ट्रेडिशनल, ट्रिक और शॉर्टकट आप भूल जाइए, ऐसा ना, इस नाम का कोई शब्द नहीं होता है, ठीक है? अपनी लेयर्स मत क्रिएट करो। दिस इज डिफरेंट लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो ये जब डिफरेंट लेवल्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, आपको उस अंडरस्टैंडिंग के लेवल को इंप्रूव करना है, ऊपर उठना है, ज्यादा ऊपर नहीं उठ जाना, ठीक है, कि नीचे मत लौट पाओ। आई एम जस्ट सेइंग यू नीड टू जस्ट इंक्रीज योर लेवल, अंडरस्टैंडिंग आपको इंप्रूव करना है। तो सबसे बड़ी बात क्या है, मैं आपको बता रहा हूं, यू नीड टू बी स्किल्ड एट एनीथिंग दैट यू लर्न, राइट? जब आपके अंदर, मैं कहता हूं एग्जाम सिचुएशन इज ए गन पॉइंट सिचुएशन, ठीक है? अगर तुम्हारे सर पे मैं बंदूक ऐसे रख दूं और मैं बोल दूंगा कि बताओ 2 + 5 क्या होता है, वरना मैं गोली मार दूंगा, यू विल से इट इज 7, ठीक है? व्हाई? बिकॉज इट इज वेरी मच पार्ट ऑफ योर स्किल। यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम इन 2 + 5 = 7, इवन इफ गन पॉइंट ऐसा रख के बोल दिया जाए। बट समथिंग यू आर नॉट गुड एट, समथिंग यू आर नॉट स्किल्ड एट, you won't be able to do it at the gunpoint situation. So exam is somewhere like a gunpoint situation where you are under pressure. और वहां पर क्या है, तुम्हें परफॉर्म करना है। तो जो तुम्हारे स्किल सेट में नहीं आता है, वो तुम नहीं कर पाओगे। तो सिंपल सी बात यह है कि अगर कोई चीज तुमसे एग्जाम में नहीं लग पा रही है, तो सिंपल सी बात है कि आप अभी उसमें इतना कंफर्टेबल नहीं हो, आप अभी उसमें इतने स्किल्ड नहीं हो, उस पर आपको काम करने की जरूरत है। नाउ कमिंग टू द अप्रोचेस, जो आपका XYZ वाला अप्रोच है, उसमें भी कुछ बुराई नहीं है। सवाल क्या होता है कि जो अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, तो कुछ सवालों में आप अच्छा समय बचा लोगे, और वो थोड़ा सा समय कंपटीशन में बहुत ज्यादा अंतर क्रिएट कर देता है। इट क्रिएट्स ह्यूज डिफरेंस, लिटरली आई टेल यू। तो आपको उस पर काम करना चाहिए, ये मेरा रिकमेंडेशन है। अपनी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाइए। डोंट डिवाइड थिंग्स ऑन ट्रेडिशनल, नॉन ट्रेडिशनल, जस्ट वर्क फॉर इट एंड ट्राई टू गेन एज मच एज यू कैन। और ये जो घर पर सॉल्व हो जाते हैं, वही होता है। घर पे यू आर नॉट अंडर प्रेशर, सो व्हेन यू आर नॉट अंडर प्रेशर यू आर फ्री। तो एक तो ये भी कोशिश करनी है तुमको कि एग्जाम में भी कैसे अपने आप को फ्री महसूस कराओ। मोर एंड मोर मॉक टेस्ट, गिव इट सिंसियरली, और कोशिश करो कि उनको भी उतना ही सिंसियरली आप लो, ठीक है? ये आपको ध्यान रखना है। तो मॉक टेस्ट से कहीं ना कहीं अपने आप को कंडीशन करिए, चीजों को टेस्ट आउट करिए, और सब बेहतर हो जाएगा।